एमपी छत्तीसगढ़ में 2.25 लाख शिक्षकों पर खतरा, फिर से देनी पड़ेगी पात्रता परीक्षा। प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करीब 2.25 लाख शिक्षकों के भविष्य पर अनिश्चितता गहराती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब लंबे अनुभव के बावजूद पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले से एमपी के लगभग 1.5 लाख और छत्तीसगढ़ के करीब 75,000 शिक्षक चिंता में हैं। वहीं शिक्षक 11 अप्रैल को विधायकों को ज्ञापन देंगे और 18 अप्रैल को भोपाल में प्रदर्शन करेंगे। एलपीजी कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई, 2,840 जगह छापे, 3,691 सिलेंडर जब्त। मध्य प्रदेश में एलपीजी गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने व्यापक कार्रवाई की है, जहां पूरे प्रदेश में 2,840 स्थानों पर जांच अभियान चलाया गया। बता दें कि इसमें 3,691 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं अब तक 2,840 स्थानों पर निरीक्षण पूरा किया जा चुका है। बेमौसम बारिश से तबाही, 2.49 लाख हेक्टेयर रबी फसल प्रभावित। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण अब तक 2.49 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी रबी फसलें प्रभावित हुई हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं का हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्यों को तत्काल सर्वे कर नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार इस मुश्किल घड़ी में किसानों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। एमपी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 26 आईएएस अफसरों की जिम्मेदारियों में फेरबदल। मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। इस बदलाव के तहत कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभाग और पद बदल दिए गए हैं। राज्य में 2 दर्जन से अधिक आईएएस अफसरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। काफी समय से लंबित इस निर्णय को अमल में लाते हुए मोहन सरकार ने 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए। वहीं इसमें भोपाल, रीवा, नर्मदापुरम और बैतूल सहित 14 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। जीतू पटवारी का हमला, एमपी में किसान कल्याण नहीं किसान शोषण का दौर। जीतू पटवारी ने किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जोरदार निशाना साधा। जहां भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष नहीं बल्कि किसान शोषण का दौर चल रहा है। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जो नेता खुद को किसान पुत्र कहते थे, वे अब सत्ता के प्रभाव में किसानों की परेशानियों से दूर नजर आ रहे हैं। भोपाल में तंबाकू पर सख्ती, पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग की तो 200 रुपये जुर्माना। भोपाल को तंबाकू और धूम्रपान से मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। हाल ही में हुई बैठक में तय किया गया कि सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्ती से नजर रखी जाएगी। वहीं शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इसके दुष्प्रभाव बताए जाएंगे। एमपी में एआई और फिनटेक की पढ़ाई शुरू, 68 कॉलेजों में नए सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च। राज्य के सरकारी कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आधारित सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे, जहां शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों को रोजगार के अनुकूल कौशल देने के लिए नई पहल कर रहा है। बता दें कि इसी के तहत प्रदेश के 68 शासकीय महाविद्यालयों में एआई और एआई के साथ फिनटेक से जुड़े ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। एमपी पुलिस फाइनल रिजल्ट जारी, 6,525 अभ्यर्थियों को मिली नौकरी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 को अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 7500 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। प्रारंभिक चरण की परीक्षा अक्टूबर से दिसंबर 2025 में आयोजित की गई थी। वहीं फाइनल रिजल्ट में 6,525 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले के कारण 13% पद फिलहाल रोके गए हैं। एमपी में गर्मी का बढ़ेगा कहर, तापमान में 6 डिग्री तक उछाल का अलर्ट।
लगातार सक्रिय मौसमी प्रणालियों के चलते इन दिनों मौसम में बदलाव का सिलसिला जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद हवाओं की दिशा उत्तर की ओर हो गई है। इसी वजह से गुरुवार को न्यूनतम तापमान में 5.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जिससे रात में हल्की ठंडक महसूस हुई। वहीं गौरतलब है कि 18 साल बाद अप्रैल में न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री तक पहुंचा है। 8वीं-10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, एमपी पुलिस बैंड में भर्ती। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छा अवसर आया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल के तहत पुलिस बैंड में आरक्षक के 679 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। इस भर्ती की खास बात यह है कि 8वीं और 10वीं पास उम्मीदवार भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जो 5 अप्रैल से शुरू होकर 19 अप्रैल तक जारी रहेगी।